नमस्कार, आप देख रहे हैं टीचिंग मेथड। मैं हूं शैलेश। आज हम आपको बताएंगे जनगणना 2027 में HLO ऐप में पूछे जाने वाले पूरे 34 सवाल स्टेप बाय स्टेप और आसान भाषा में। अगर आप जनगणना करने के लिए पर्यवेक्षक हों या प्रगणक हों या स्वयं जनगणना कर रहे हों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी गलती भी आपका डेटा गलत कर सकती है। तो चलिए अब हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको HLO ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है। किसी भी प्रकार के कोई लिंक के माध्यम से आप हरगिज न करें और उसमें अपने मोबाइल नंबर और आईडी से लॉगिन कर जाएं। ऐड नाउ पर क्लिक करें। अब शुरू होती है आपकी असली प्रक्रिया। सबसे पहले आप भवन संख्या हम दर्ज करेंगे और मकान क्रम संख्या, मकान नंबर जो है वे ऐप स्वयं जनरेट कर लेगा। तो सबसे पहले हम भवन संख्या दर्ज करते हैं। मान लिया कि हम भवन संख्या दर्ज किए 15, तो 15 हम दर्ज कर दिए और उसके बाद हमको क्या नीचे दिया गया है दोहराएं, तो दोहराएं पर क्लिक नहीं करना है। अब हमें नया पे जाना है। जब नया पे जाएंगे तो जनगणना मकान नंबर ऐप जो है स्वयं जनरेट कर लेगा। जैसे 15 हम भवन नंबर दर्ज कर दिए हैं। अब हम नया पर क्लिक करेंगे। दोहराएं पर कभी भी न क्लिक करना है। दोहराएं के मतलब हो जाएगा कि दोबारा फिर से आपको जाना होगा। अब देखिए यहाँ 16 जनरेट कर लिया। जैसे ही नया हमने क्लिक किया, अब हम अगला पे जाएंगे। अगला पे जब गए तो SCID संदर्भ, क्या परिवार में स्वगणना पूरी कर ली गई है, तो यहाँ हाँ या नहीं, तो नहीं पर हमने क्लिक किया। अब जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, तो जैसे मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोज़ेक, फर्श, तो हम यहाँ पत्थर चौथा क्लिक किया। अब उसके बाद सामग्री का विवरण जो है जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, तो प्रयुक्त सामग्री जो भी हमें वहां नजर आए या पूछने पर जो बताया गया उसी को हम क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप आते जाएगा। आपको जो जनगणना में जो आपको बुकलेट दिया गया है उसी के आधार पर एक दो मकान में आपको कुछ परेशानी हो सकती है, तो आप वहां भरते जाएंगे। देख करके हम जब भी करें तो देख कर करें और जो बताया गया है उसी का पालन करें। कहीं से अन्यत्र कोई भी अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाना है, क्योंकि जो जनगणना कहता है उसी का हम पालन करेंगे। इस प्रकार से हम सारा जब प्रक्रिया पूरा कर लेंगे, जब आप 34 कॉलम है, 34 कॉलम को जब हम पूरा तरह से भर लेंगे, जैसे शौचालय, पेयजल की सुविधा जो भी है वो सब अच्छे तरह से पढ़ पढ़ के, आप जब हिंदी में ऐप का सेटिंग रखेंगे तो हिंदी में ही सारा लिखाएगा। कभी भी अंग्रेजी ना करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो हिंदी भाषी है और हिंदी भाषी के लिए ये हिंदी है। जहाँ का जो अपना भाषा हो, मातृ लैंग्वेज वहाँ ज्यादातर लोग बोलते हो, उसी को हम सेलेक्ट करेंगे। अब लास्ट में मोबाइल नंबर हमें दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर जैसे ही हम दर्ज करेंगे उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए कि उसका पूरा 34 कॉलम भरा हुआ आ गया। अब जब आ गया तो पुष्टि करें पर हमें क्लिक करना है। पुष्टि करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से उस पहले जैसा ही इंटरफेस आएगा। तो उसमें भवन संख्या, जब हम उसी भवन में दूसरा मकान के लिए अगर जब कर रहे हैं, तीसरा मकान के लिए कर रहे हैं, तो भवन संख्या सेम हम दर्ज करेंगे। भवन संख्या 15 हमने दर्ज किया था। 15 में ही मान लिया कि 4 मकान है, तो चारों मकान का 15 ही लिखाएगा। जैसे ही 15 भरेंगे और जब हम यहाँ जब जाएंगे नया पर जाएंगे, जैसे ही, चूंकि अभी नया मकान के लिए हम कर रहे हैं, दोहरा नहीं रहे हैं, उसी मकान में नहीं कर रहे हैं। उसी जनगणना मकान में अगर जब 2 परिवार रहेगा तब हम दोहराए पर जाएंगे, कि एक ही मकान में 2 परिवार रहते हैं तब दोहराए पर जाना है। अगर जब एक मकान में एक ही परिवार रहते हैं, एक भवन में 4 मकान है,
तो 4 बार 15। अब नया जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए वहां 16 था, अब 17 आ गया। मकान नंबर आपका बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से आप फाइनली रूप से सारा जो है 3400 कॉलम एकदम आसानी से भर सकते हैं। और कहीं भी आप आधिकारिक जो है गूगल का जो प्ले स्टोर है वहीं से ऐप इंस्टॉल करें, अन्यथा नहीं। वीडियो कैसा लगा, आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस चैनल पर नए हैं वे अभी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शिक्षक साथियों, अपने प्रगणक साथियों, पर्यवेक्षक साथियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।